Welcome to this math session, students. In previous math session, we learned about integral root theorem and rational root theorem. Integral root theorem को कौन से वाले पॉलिनोमियल में अप्लाई करना है, rational root theorem को कौन से वाले पॉलिनोमियल में अप्लाई करना है, उसके बेसिक चीजें हमने देखी. आज हम उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि उसके रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. जैसे 2.4 आपकी इन क्लास एक्सरसाइज के लेवल 2 के क्वेश्चन से शुरू करते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बोला गया है कि without actual division prove that 2x to the power 4 minus 6x cube 2x to the power 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. चलो exactly divisible प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? टेल मी एवरीवन, exactly divisible के लिए आपको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, इतना सोचना क्यों है? बोलो राघवी. यस आदर्श, यस रोहन. रिमाइंडर 0, हाँ या ना? राइट, यू नीड टू प्रूव दैट रिमाइंडर इक्वल टू 0. अब आपको रिमाइंडर भी फाइंड करना है, बट यू नीड टू फाइंड रिमाइंडर विदाउट यूजिंग. आपको रिमाइंडर फाइंड करना है विदाउट यूजिंग डिवीजन. डिवीजन यूज किए बिना आपको रिमाइंडर फाइंड करना है. हाउ कैन यू फाइंड दिस? एनीवन? रिमाइंडर थ्योरम. यस, बट तनिष्का रिमाइंडर थ्योरम के लिए कंडीशन क्या थी? क्या हम रिमाइंडर थ्योरम हर एक डिवाइजर के लिए फाइंड कर सकते हैं? मतलब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर थ्योरम हर एक डिवाइजर पे अप्लाई कर सकते हैं कि डिवाइजर के लिए कोई कंडीशन थी? जीरो अप्लाई करना है? नहीं, नॉट ओनली जीरो अप्लाई करना है. यस यस, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, बट आई नीड मोर आउटपुट. व्हाट वी नीड इनपुट. We need linear input. We need linear polynomial. Am I correct, students? Right? क्योंकि पहली कंडीशन आपकी क्या थी? x माइनस ए हमने लिखा था कि नहीं? हाँ या ना? आपका रिमाइंडर थ्योरम हो या फैक्टर थ्योरम हो, राइट? और पर्टिकुलरली जब रिमाइंडर 0 आता है, दैट इज नथिंग बट योर फैक्टर थ्योरम. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? क्योंकि फैक्टर थ्योरम आप अप्लाई करते हो तो एफ ऑफ ए आपका 0 हो जाता है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट, तो अब जो आपको डिवाइजर दिया गया है, क्या वो डिवाइजर लीनियर है? चेक. क्या वो डिवाइजर लीनियर है? नहीं, नॉट एट ऑल. राइट, तो ये डिवाइजर को क्या मैं लीनियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? दिस इज क्वाड्रेटिक. क्या मैं इसके फैक्टर्स निकाल सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के. ओके, कौन से मेथड यूज कर सकता हूँ? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. वेरी गुड, वेरी गुड. तो चलो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. 2 into 1 विल बी इक्वल टू 2 ओनली. राइट, 2 into 1 विल बी इक्वल टू 2. 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके आपके पास है 3. 2 into 1 3 minus 2 and minus 3, right? minus 2 and minus 1 will give you minus 3. So this will be equal to x square minus 2x minus x plus 2. इन दोनों में से हम x कॉमन निकालेंगे, x minus 2. लास्ट दोनों में से हम minus 1 कॉमन निकालेंगे, it will be x minus 2. x minus 2 को फाइनली कॉमन लेंगे, so you will get x minus 1. x minus 2 into x minus 1. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? Please give me some response. Yes sir, clear. Okay. Yes, sir. x minus 2 into x minus 1. तो क्या अब समझना, अगर मैं ये बताऊं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो उसका एक फैक्टर x minus 2 है, उसका दूसरा फैक्टर x minus 1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसका तो एक फैक्टर x minus 2 into x minus 1 भी हो सकता है? हाँ या ना? जैसे मान लो 30 का एक फैक्टर 5 है, 30 का दूसरा फैक्टर 3 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 30 का एक फैक्टर 5 into 3 15 भी है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? राइट, सो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी. राइट, तो अब हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे x minus 2 और x minus 1 पे. सो लेट अस चेक फॉर x minus 2. तो मैं x minus 2 को 0 ले रहा हूँ. इफ आई टेक x minus 2 इक्वल टू 0, कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू 2? क्या x आपका 2 हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट योर p ऑफ x. फिर इसमें मैं x की जगह 2 रख रहा हूँ. Therefore, p of 2 will be equal to 2 times 2 to the power 4, 6 times 2 to the power 3, 3 times 2 square, 3 times 2 minus 2. 2 to the power 4, 16 into 2, 32. 2 cube, 8 6 are 48. 2 square, 4. 4 3s are 12. Right. 2 3s are 6 minus 2. Right.
चलो अब यहाँ पे ये -48 है, ये 32 + 12, ये आपका हो जाएगा 44, 44 + 6, ये आपका हो जाएगा 50, -48 -2 -50, so +50 -50 it will get cancelled out, it will be 0. So from factor theorem can I say that x - 2 is factor of p of x? From factor theorem या आपको जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया उसी की लैंग्वेज में अगर आपको लिखना है, we can say that p of पहले ये लिख देते हैं, x - 2 is factor of p of k, p of x. x - 2 is factor of p of x. Similarly, let us check for x - 1. If I take x - 1 equal to 0, x will be equal to 1. Let us put p of 1, or let us put x equal to 1 in p of x. अगर शिवांश डिवाइजर फैक्टराइज नहीं होता है, डिवाइजर के आपके यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं लीनियर फैक्टर्स, तो फिर क्वेश्चन ही गलत है, राइट? तो फिर डिवीजन के बिना हम यूज ही नहीं कर सकते. तो अब ये हो जाएगा 2 × 1⁴, 6 × 1³ 3 × 1², देन आपके पास होगा +3 × 1 -2. So this is equal to 2 - 6 + 3 + 3 -2. So 3 + 3 6 + 2 8, 8 - 8, again it will be 0. So from factor theorem, अभी लिखो मत, मैं टाइम दूंगा आपको पूरा, अभी जल्दबाजी मत करो श्रेया रोहित. From factor theorem, be like Sanketi and Ragvi, just मूवी देखते रहो. x - 1 is factor of p of x. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, x - 1 p of x का फैक्टर है, x - 2 p of x का फैक्टर है. ये क्लियर है? Yes, sir. चलो, Yes, sir. ग्रेट. अब इन दोनों का हम यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज आवर बोथ दिस रिजल्ट्स. हाँ शिवांश, it is necessary to find both of them. This is first. Second, we can say that from 1 and 2, from 1 and 2, we can say that x - 2 into x - 1 is factor of p of x. ये पता चला रीजन एवरीवन? 5 is factor of 30, 3 is factor of 30, so 13 is factor of 30. फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको x² - 3x + 2 ही मिलेगा, हाँ या ना? x - 2 into x - 1. So here I can write x² - 3x + 2 is factor of p of x. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, इजी, राइट? Yes, sir. अब आपको क्वेश्चन में यही बोला, इट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस फैक्टर विदाउट यूजिंग डिवीजन. हो जाएगा अब, राइट? चलो अब इसे नोट डाउन कर दो. Now let us see students, question number 6. Factorize 2x to the power 4 plus x³ minus 14x² minus 19x minus 6. आपको इसे फैक्टराइज करना है, राइट? चलो 1 by 1 इसे देखते हैं. अब देखो, क्या यहाँ पे कुछ टाइटल में स्पेसिफाई है कि आपको डिवीजन मेथड यूज करनी है, नहीं करनी है? ऐसे कोई भी मेथड स्पेसिफाई है? No, sir. नहीं Right. सर. No, sir. नॉट एट ऑल, कोई भी मेथड स्पेसिफाइड नहीं है. सो सिंस कोई भी मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, आप इसे कोई भी मेथड से कर सकते हो. बट जब भी इसकी डिग्री आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके पहले डिग्री कितनी है? डिग्री मतलब x की मैक्सिमम पावर 4, राइट? अब देखो, अगर डिग्री 2 होती, अगर इसकी डिग्री 2 होती तो आप डायरेक्टली कर देते, हाँ या ना? टेल मी. डिग्री 2 होती तो आप डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर लेते. बट सिंस डिग्री 2 नहीं है, हम डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज नहीं कर सकते. तो आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में जो भी मेथड करनी हो, our first step should be using rational root theorem or integral root theorem. Am I correct? Do you remember your last class, or what the formula and method we discussed in last class, right? फैक्टराइजेशन आपको करना है, कोई भी टाइटल नहीं दिया गया, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो. तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा इंटीग्रल रूट थ्योरम या रेशनल रूट थ्योरम यूज करना है एज पर क्वेश्चन.
चलो यहाँ पे इंटीग्रल रूट थ्योरम अप्लाई होगा कि रेशनल रूट थ्योरम अप्लाई होगा, वो कैसे पता चलेगा? Rational. Yes. See the leading coefficient. Here leading coefficient is not equal to 1. We need to apply rational root theorem. So rational root theorem apply करने के लिए आपको किस किस के फैक्टर निकालने पड़ेंगे? आपको कांस्टेंट टर्म के भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे और लीडिंग कोएफिशिएंट के भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर आपको प्लस और माइनस साइन देनी होगी। एम आई करेक्ट? हाँ या ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये सारी चीज आपको रफ में ही करनी है। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। लेट मी शो यू दिस। सो हियर first we are going to find factors of 6. Factors of 6. 1, 2, 3, 6. Factors of 2. 1, 2. चलो अब मुझे इन दोनों का डिवीजन करना है, राइट? अब ये सारी चीजें आपको रफ में ही लिखनी है स्टूडेंट्स, जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये सब आपको रफ में ही लिखना है, राइट? ये सब आपको उस तरीके से लिखना नहीं है, मतलब, राइट? सो हेंस पॉसिबल रूट्स और पॉसिबल जीरोस आर, चलो पहले 1/1 करने से आपको 1 मिलेगा, 1/2 करने से 1/2 मिलेगा, 2/1 करने से आपको 2 मिलेगा, 2/2 करने से 1 मिलेगा जो ऑलरेडी है, 3/1 करने से 3 मिलेगा, 3/2 करने से 3/2 मिलेगा। एम आई करेक्ट? प्लीज चेक एवरीवन। 6/1 करने से आपको 6 मिलेगा और 6/2 करने से आपको 3 मिलेगा जो ऑलरेडी आपके पास है। सबको हम प्लस और माइनस साइन दे देंगे। बोलो ये पॉसिबल जीरोस होंगे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब ये पॉसिबल जीरोस हमें कहाँ से पता चले? रैशनल रूट थियरम। अब ये रैशनल रूट थियरम का नाम आप लिखोगे या नहीं लिखोगे आपके ऊपर है, क्योंकि ये रैशनल रूट थियरम आपको नाम आर डी शर्मा में दिया गया है, ये नाम आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? एनसीईआरटी में रैशनल रूट थियरम ऐसा नाम आपको नहीं दिया गया है। इज दिस क्लियर? बस डायरेक्टली ऐसा बोला गया है कि आप कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकालो, लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर निकालो और रेशियो ले लो। चलो आगे बढ़े एवरीवन, राइट? अब सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे, p of 1, p of -1 इस तरीके से करेंगे, राइट? चलो हियर p of x is equal to 2x to the power 4 plus x cube minus 14x square minus 19x minus 6, right? Now p of 1 is equal to 2 times 1 to the power 4 plus 1 cube minus 14 times 1 square minus 19 times 1 minus 6। तो अब देखो पॉजिटिव में बस आपके पास 3 मिलेगा, नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये 0 नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस होंगे तो 0 होगा, 20 और 20, 30 और 30, राइट? सेम चलो चेक कर दे p of -1 के लिए, 2 times -1 to the power 4 plus -1 cube minus 14 -1 square minus 19 -1 minus 6। चलो -1 to the power 4 plus 1 ये हो जाएगा आपका 2, ये -1 हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -14 -1 square will be +1, ये माइनस माइनस प्लस 19 और ये -6, 19 plus 2 आपका 21 होगा, ये 15 और 6 -21 होगा। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 0। अगर p of -1 0 है तो एक फैक्टर आपका x plus 1 होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, पता चल रहा है, राइट? चलो अब ये मेथड आपको कब तक करनी है? ये मेथड आपको तब तक करनी है जब तक आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं आ जाती। मतलब अगर मान लो यहाँ आप 4 डिग्री वाली मतलब 4th डिग्री वाली पॉलिनोमियल के लिए शुरू कर रहे हो तो आपको 2 फैक्टर तो फाइंड करने हैं बाय दिस ट्रायल एंड एरर मिनिमम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि 2 फैक्टर मिलेंगे, उससे डिवाइड करोगे तो फिर क्वाड्रेटिक आएगा। क्यूबिक के लिए कर रहे हो तो मिनिमम ट्रायल एंड एरर से 1 फैक्टर मिल रहा है, फिर वहां से आप आगे बढ़ सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट? मुझे ये बताओ अगर 5th पावर के लिए करना होगा तो कितनी बार करोगे? 3 times। 3 times, वेरी गुड। मिनिमम 3 times, मिनिमम 3 फैक्टर मिलने चाहिए। चलो 1 -1 चेक हो गया। चलो अब हाफ माइनस हाफ चेक करें कि 2 -2 चेक करें? क्या चेक करना आसान होगा? What will be easier to check? 1/2 -1 और 2 -2 और 2 चेक करना ज्यादा इजी होगा, राइट? So let us check for p of 2 now. So here first p of 2 will be equal to 2 times 2 to the power 4 plus 2 cube minus 14 times 2 square
minus 19 times 2 minus 6. So this will be equal to 2 to the power 5 which is 32. 2 cube 8, ये 40 हो जाएगा. 2 square 14. 14 4 सा क्या होता है 56 आया ना. 19 2 सा क्या होता है 38 minus 6, right? चलो 32 और 8 40 होगा. डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या ये 0 है? Yes, sir. No, Right? sir. No. No, Yes. Yes. So let us check for p of minus 2 now. Now p of minus 2 will be equal to 2 times minus 2 to the power 4 minus 2 to the cube minus 14 minus 2 square minus 19 minus 2 minus 6. चलो minus 2 to the power 4 तो ये आपको minus 32 देगा. minus 2 क्यूब नहीं सॉरी ये आपको 2 to the power 4 16 पॉजिटिव देगा. 16 to 2 32 पॉजिटिव आएगा. राइट. चलो minus 2 क्यूब will give you minus 8 minus 2 square will positive 14 4 जा 56 माइनस माइनस प्लस 19 2 जा 38 माइनस 6. चलो अब आपके जो पॉजिटिव है 32 और 38 8 प्लस 2 विल बी 10 30 प्लस 30 60 ये टोटल हो जाएगा 70. 8 और 16 14 56 एंड 14 माइनस 70. क्या ये 0 हो रहा है एवरीवन? हाँ या ना? बोलो आपको 2 मिल Yes, गए. sir. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या यहाँ से 2 मिल गए आपको फैक्टर? हाँ या Yes, ना? sir. राइट. अब मैं यहाँ इसी क्वेश्चन में sir. आपको दोनों मेथड दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स. यहाँ से आप चाहे उस तरीके से कर सकते हो. ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर यही आपको करना है. समझना, मैं आपको दोनों मेथड दिखा रहा हूँ. यहाँ से आप जिस मेथड में जाना चाहो उस मेथड में जा सकते हो. ओके. चलो एक मेथड यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वेदर डिवीजन अप्लाई करो और डिवीजन से आगे बढ़ो या दूसरी मेथड इसी ट्रायल एंड एरर को कंटिन्यू करो. राइट. अगर उसकी डिग्री 4 है तो आपको टोटल 4 रूट मिलने चाहिए. हाँ या ना एवरीवन? 4 फैक्टर मिलने चाहिए. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. मैक्सिमम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट. 2 ऑलरेडी मिल चुके हैं. p ऑफ -1 0 है तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा? x plus 1 is factor of p of x. x plus 1 is factor of p of x. सिमिलरली यहाँ पे एक p of -2 पे 0 आया implies x plus 2 is factor of p of x. अब बाकी के दो भी मान लो इसी ट्रायल एंड एरर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ये सब वैल्यूज 1 by 1 1 by 1 1 by 1 रखूंगा तो बाकी के दो भी मुझे मिल जाएंगे यहाँ से. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? हाँ या ना एवरीवन? राइट. तो चलो तो एक ये है. दूसरा डिवीजन मेथड. तो मैं आपको दोनों मेथड दिखा रहा हूँ. मेथड 1 मेथड 2 यहाँ से आगे बढ़ने के लिए. दिस इज योर मेथड 1. if you are going to continue trial and error, right, this is particularly called trial and error. Method 2, this is particularly called division. अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि डिवीजन आपको यूज करना ही नहीं है तो आपको मेथड 2 पे जाना ही नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था फैक्टराइज विदाउट यूजिंग डिवीजन. राइट. विदाउट यूजिंग डिवीजन फैक्टराइज करो, ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में था. विदाउट एक्चुअल डिवीजन तो आपको मेथड 2 में नहीं जाना है. अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो. चलो मैं पहले मेथड 1 बोलो. पहले कौन सी मेथड आपको देखनी है? मेथड 1 की मेथड 2? Method 2. मेथड 2. ठीक है तो पहले मेथड 2 देख लेते हैं. सो मेथड 2 में जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया वही करेंगे. यस शिवांश. x plus 1 p of x का फैक्टर है, x plus 2 p of x का फैक्टर है. तो क्या यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि x plus 1 into x plus 2 is factor of p of x. right? x plus 1 into x plus 2 आपके p of x का फैक्टर हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. अब x plus 1 x plus 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 1 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p of x. तो अगर मैं p of x को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे बाकी के फैक्टर्स मिल जाएंगे. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट. p of x आपको क्या दिया गया है? p of x इज योर 2x to the power 4 plus x cube minus 14x square minus 19x minus 6. So 2x to the power 4. उसके बाद आपको दिया गया है प्लस एक्स क्यूब माइनस 19x स्क्वायर सॉरी माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6. क्या ये आपको दिया गया है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट. इजंट दिस इज योर p of x? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. Yes, sir. चलो अब Yes, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब पॉलिनोमियल डिवीजन तो आपको याद ही है, हाँ या ना? पॉलिनोमियल डिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? हु विल ट्राई दिस वन बाय वन? पहला स्टेप मुझे कौन बताएगा? हाँ बोलो शिवांश, फर्स्ट स्टेप। So we will check if they are in the decreasing order of their यस degrees. यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर और पर्टिकुलर डिसेंडिंग पावर, नॉट ऑन द डिग्रीज, क्योंकि डिग्री एक ही होती है, राइट? सो Yes, sir. डिसेंडिंग ऑर्डर Power. हमें चेक करना है, हाँ, पावर का। तो 4 3 2 1 0 2 1 0, करेक्ट, राइट? समर्थ, नेक्स्ट स्टेप। Sir, we should divide first term of dividend by first term of divisor. ठीक है, तो 2x टू द पावर 4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाय x स्क्वायर, आई एम गेटिंग 2x स्क्वायर। नाउ व्हाट शुड आई डू? Sir, this is the first term of the question, sir. यस, 2x स्क्वायर आगे फर्स्ट टर्म। राघवी बोलो नेक्स्ट स्टेप। Sir, multiply 2x square to the whole term. So yes, so 2x square into x square, 2x to the power 4, 3 2 is 6 x cube plus 2 2 is 4 x square, करेक्ट है? हाँ या ना? राइट, चलो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2x to the power 4 minus 2x to the power 4, ये आपका 0 हो जाएगा। x क्यूब माइनस 6x क्यूब, वो आपका माइनस 5x क्यूब हो जाएगा। माइनस 14 माइनस 4 माइनस 18x स्क्वायर हो जाएगा ना। माइनस 19x माइनस 6 को मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, दिस विल बी माइनस 19x माइनस 6। ओके, नाउ व्हाट विल बी माय सेकंड स्टेप? बोलो श्रेया, अब आगे क्या करूंगा? Sir, divide the first term of the dividend by divisor. यस, तो वो मेरे पास बचेगा माइनस 5x स्क्वायर। इसको मैं कहाँ पे रखूंगा? Question. यस, तो चलो अब अगर मैं माइनस 5x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 5x क्यूब प्लस माइनस माइनस 5 3 15 x, वेट 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 वेट, ये सिर्फ 5x आएगा, माय मिस्टेक। ओके, सो माइनस 15x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 2 10x। यहाँ पे साइन चेंज कर दूंगा मैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 18 प्लस 15 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 19 प्लस 10 माइनस 9x, और इधर आपका हो जाएगा माइनस 6। चलो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप? रोहन, अब क्या करूंगा? Sir, again to divide the first term of the remainder and the first term of the divisor. ओके, सो फर्स्ट टर्म इज हियर माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 3x स्क्वायर को मुझे डिवाइड करना है x स्क्वायर से, आई एम गोइंग टू गेट माइनस 3, राइट? सो आई पुट हियर माइनस 3, minus 3 into x square will be minus 3x square, minus minus plus 3 3 is 9x, minus plus minus 6, check आया ना? तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे गड़बड़ी आई, राइट? प्लस माइनस माइनस आएगा ना यहाँ पे, तो ये प्लस, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। So can I say that other factor of this p of x is 2x square minus 5x minus 3? Please give me some response everyone. हाँ या ना? राइट, सो समझो यहाँ पे मैं आगे क्या लिख सकता हूँ। सो नाउ हियर कैन आई से गिवन p of x is combination of x square plus 3x plus 2 and 2x square minus 5x minus 3, राइट? ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? प्रतिका क्लियर है? सानवी, प्रतिका आप ही ने डाउट भेजा था ना व्हाट्सएप पे, प्रतिका, राइट? जब भी आप डाउट भेजो तो नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड करा दो, हाँ, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? चलो अब हमें फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हमें सारी चीजें फैक्टराइज करके लिखनी है, सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, राइट? वी नीड टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। फैक्टराइज मतलब तब तक फैक्टर निकालने हैं जब तक सारे फैक्टर्स मिल नहीं जाते, तो सारे लीनियर फैक्टर्स ही हम लिखेंगे, राइट? अब वो सारे लीनियर फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे समझो। तो इसके फैक्टर्स तो आपके पास हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज नथिंग बट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, करेक्ट? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स ऑलरेडी आपके पास हैं, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करके तो आपने इसको लाया था, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। क्या ये ऑलरेडी आपके पास है? स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी यस। जलिन, साफवान, सानवी, निष्का, Yes, sir. राइट? Yes, sir. अंचरा, गेटिंग माय पॉइंट ना? अश्विनी, आयान, आदर्श, राइट? भूमिका, वरुण, ठीक। चलो अब 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 पे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर सकता हूँ। निष्का, यहाँ पे क्या आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे? क्या आप मुझे बताएंगे आगे हम क्या कर सकते हैं?
निष्का, निष्का, बाद में तनिष्का आपको भी चांस दूंगा, पहले निष्का। बोलो निष्का, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बोलो सुशांत। Yes, sir. 2x square into 3. वेरी गुड। फिर 2x स्क्वायर इंटू 3 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं सच दैट, उसके बाद 2x स्क्वायर इंटू 3 उसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं, वो पर्टिकुलरली आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर। बोलो इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं सच दैट। अब क्या करेंगे आगे? सर ऐसे फैक्टर निकालना है जिसे प्लस करने से -5x आएगा। प्लस करने से कि माइनस करने से? सर माइनस। माइनस करने से, राइट। आपको लास्ट टर्म की साइन देखनी है, तो माइनस करने से आपका फाइनल आंसर आना चाहिए -5x। चलो वो कैसे आएगा? एक काम मैं कर देता हूँ सबसे टफ, एक्स स्क्वायर के फैक्टर होंगे x और x, ये सबसे टफ काम मैंने कर दिया। अब इजी काम आपको करना है, राइट तनिष्का? ऐसे ईयरफोन खाने से तो कुछ नहीं होगा ना, राइट? हाँ, ये ऑनलाइन क्लास के ये ऐसा होता है, ऑफलाइन क्लास में लोग पेंसिल खाते हैं, ऑनलाइन क्लास में ईयरफोन खाते हैं। एम आई करेक्ट? आया ना? टॉम एंड जेरी में से जेरी को तो बुलाने की जरूरत ही नहीं है। चलो जल्दी जल्दी बोलो अब। 6 इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे? बोलो रोहित। 6 के ऐसे कौन से फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे कि फाइनल आंसर -5x आए? Sir, 3 2s. 3 2 तो प्लस करने में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 -2 तो 1 आ जाएगा। हाँ या ना? रोहन इज टेलिंग -3 एंड 2 लूंगा। -3 2. -3 -2 ऐसा आप समझो समझो समझो, यहाँ पे थोड़ी गलत वो कर रहे हो आप लोग, समझो इधर। मान लो आप यहाँ पे -3 लिख रहे हो, यहाँ पे 2 लिख रहे हो, तो -3 -2 -5 हो जाएगा, आई एग्री। बट -3 इंटू 2 क्या 6 होगा? -3 इंटू 2 क्या आपका ये क्या होगा? -3 इंटू 2 +6 होगा कि -6 होगा? और ये सब्ट्रैक्शन है कि एडिशन है? ये -3 -2 करने से ये सब्ट्रैक्शन होगा कि एडिशन होगा? हाँ एडिशन। हाँ, दिस इज योर एडिशन। सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स -3 और -2 लिख दिया, राइट, तो आपके फैक्टर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। 2x स्क्वायर -3x -2x -3, इन दोनों में से आपका क्या कॉमन निकलेगा? x। 2x -3, यहाँ पे माइनस होना चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, हो गया यहाँ पे लकीली। सो x -1 2x -3, राइट। जब ऐसे यहाँ पे क्या होता है, 3 2 6x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर निकालोगे सब्ट्रैक्ट करके 5 है, सो देयर शुड बी 6 and 1, राइट, क्योंकि 6 और 1 की जोड़ी ऐसी होगी ना, 6 में से एक जाएगा तो 5 आएगा। -5 के लिए इधर -6 करना पड़ता है और इधर +1 करना पड़ता है। तो जब आप 2x स्क्वायर -6x प्लस x -3 करोगे, यहाँ से 2x कॉमन, यहाँ आपको मिलेगा x -3 + 1 x -3, तो आपको मिलेगा x -3 और 2x + 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ आपको मिला x -1 और 2x -3, तो ये होगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x -3x, वो -5 माइनस +3, ये गलत आएगा, इधर +3 होगा तो ये पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो -3 और 2 6 + 1 करने से 6 आएगा सर ऊपर, वो -6 आएगा, एग्री, राइट। बट ये आप जो -3 और 2 ले रहे हो, वहां पे फिर आपका सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है ना। ये -3 और 2 आपने कैसे सोचा भाई? 2x स्क्वायर इंटू 3, नहीं, यहाँ पे आपको -1 लेना है। समझो स्टूडेंट्स, एक चीज समझो, एक चीज समझो, एक चीज समझो स्टूडेंट्स, एक चीज समझो। मैंने आपको क्या समझाया था? जब भी आप यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर रहे हो तो लास्ट टर्म की साइन नहीं लेनी है, हाँ या ना? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैंने आपको याद कराया था इधर, लास्ट टर्म यू हैव टू यूज विदाउट साइन। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? लास्ट टर्म की साइन कहाँ पे लिखनी है? यहाँ पे लिखनी है, बीच में, राइट। अब इसी क्वेश्चन में जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसे समझो समझो, मैं आपको दोनों मेथड दिखाता हूँ। 2x स्क्वायर, लास्ट टर्म की साइन है माइनस, बट वो यहाँ पे नहीं लेना है। 2x स्क्वायर इंटू 3 होता है, हो रहा है 6x स्क्वायर, राइट। अब एक वे आप, और यहाँ पे बीच में आपको रखनी है लास्ट टर्म की साइन माइनस, सच दैट आपको मिले मिडल टर्म विथ माइनस साइन, मिडल टर्म विथ इट साइन, वो आपको -5x आना चाहिए। ये, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? ये हमारा स्ट्रक्चर है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस है जो आप सोच रहे हो, वैसे है एक ही ऑप्शन। एक्स स्क्वायर के तो x और x हो जाएंगे, वो तो आपको सोचना नहीं है। 6 के ऐसे फैक्टर निकालोगे माइनस करके -5 आए,
तो आपने 6 के फैक्टर निकाले -3 और 2, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? बट मुझे ये बताओ -3 और 2 क्या हो जाएंगे? -3 इंटू 2 आपका +6 होगा कि -6 होगा? -6. -6, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो आप ये -3 और 2 सोच रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। समझ में आया तेजस? समझ में आया रोहन? मिस्टेक पता चल रही है एवरीवन? why -3 and 2 are not possible? Are you getting my point? Right? जो -3 and 2 सोच रहे थे, जो भी -3 and 2 सोच रहे थे, राइट? चलो फिर अगर -3 and -2 सोच रहे हो तो -3 and -2, हाँ उनका प्रोडक्ट 6 हो जाएगा, बट -3 और -2 इधर रखोगे तो -3 + 2 हो जाएगा, वो -1 आपको मिलेगा आंसर, राइट? तो -3 और 2 आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब 6 के ऐसे फैक्टर निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करके 5 आए, 6 1 जा 6। तो अब मैं अगर यहाँ पे 6x और 1x लिख रहा हूँ तो 1 मिनट मुझे खत्म करने दो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 6 और 1 लिख रहा हूँ तो 6 - 1 आपका +5 आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 6 - 1 आपका +5 आएगा। सो बेटर यहाँ पे साइन के साथ खेलो ही मत, जस्ट इसको ऑल्टरनेट कर दो। यहाँ पे 1x लिखो और यहाँ पे 6x लिखो। बोलो 1 - 6 -5 आ रहा है? 1 - 6 -5 आ रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर। यस सर। तो थंब रूल याद रखो, थंब रूल याद रखो, थंब रूल बस ये याद रखो, जब भी यहाँ पे आप फैक्टर निकाल रहे हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर निकाल रहे हो, यहाँ पे साइन के साथ मत खेलो, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस मत दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस के साथ मत खेलो, क्योंकि यहाँ पे आपने -3 और +2 रख दिया, ये गड़बड़ कर दी। ये मैंने आपको सिखाया ही नहीं था कि यहाँ पे माइनस ले सकते हो या प्लस ले सकते हो, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिट स्ट्रेट, सोना नहीं है, सिट स्ट्रेट। यहाँ पे साइन के साथ मत खेलो, साइन के साथ कहाँ पे खेलना है? साइन के साथ यहाँ पे खेलो, यहाँ पे बस आगे पीछे करते जाओ। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट? हाँ, नाउ यस, समवन इज आस्किंग सर व्हाट अबाउट -6 एंड -1? दैट इज आल्सो करेक्ट, वो भी वही है एग्जैक्टली। आप बोल रहे हो कि सर हम -6 और -1 फैक्टर ले रहे हैं, डेफिनेटली इट इज करेक्ट, राइट? अब उसमें -6 और -1 आप कहाँ पे रख रहे हो? यहाँ पे रख रहे हो, राइट? इधर आपने -6 रखा और यहाँ आपने -1 रखा, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको -5x क्या मिला? -6x + x। और जब मैंने x यहाँ पे रखा, मतलब 1x यहाँ पे रखा और 6x यहाँ पे रखा, तो अल्टीमेटली आपने -5x को कैसे किया? x - 6x। दिस बोथ थिंग्स आर सेम और नॉट? अगर आप -6 इंटू -1 ले रहे हो या 6 इंटू 1 ले रहे हो, बोलो दोनों चीजें सेम है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, जिसमें आपको सबसे कम कंफ्यूजन हो और कंसेप्ट क्लियर हो वो लेना है, राइट? नाउ आस्क योर डाउट। अब कौन पूछ रहा था अपना डाउट? तनिष्का पूछ रही थी। हाँ सर। क्लियर? सर हम 3x माइनस 2x ले सकते हैं। अब ये समझो, 3x, ये माइनस तो बीच में है ही, आप क्या बोल रहे हो? इधर 3 और इधर -2, ये बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो बट इसका मतलब क्या हुआ? 6 के 2 फैक्टर आपने कौन से लिए? 3 और -2 लिए ना? क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर। राइट, बिकॉज 3 इंटू -2 तो -6 हो जाएगा, राइट? सो बेटर यहाँ पे साइन के साथ खेलो ही मत। इज दिस क्लियर एवरीवन? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में साइन के साथ जब फैक्टर निकाल रहे हो तब मत खेलो, जब मिडिल टर्म के साथ रख रहे हो वहां पे खेलो। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? दिस इज योर एक्सीडेंट जोन एरिया, राइट? यहाँ पे आपके एक्सीडेंट होने के काफी चांसेस हैं, मतलब मार्क्स कट होने के काफी चांसेस हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा पर्टिकुलरली, हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे थे, now 2x² - 5x - 3। अब मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं स्टूडेंट्स। फैक्टर्स निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे समझना। तो जैसे हमने यहाँ पे पूरा समझा, राइट? और आप वेदर -6 -1 रख रहे हो या 1 - 6 रख रहे हो, यहाँ पे 1x रखा, यहाँ पे -6x रखा, 2x² - x, और ये हो जाएगा आपका सॉरी +x - 6x - 3। सो इन दोनों में से x कॉमन, 2x + 1, यहाँ पे आपका -3 कॉमन, 2x + 1, 2x + 1 कॉमन, x - 3, 2x + 1, 13. x - 3। क्या? चलो ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। और यहाँ पे सिर्फ एक मेथड खत्म हुई है, राइट? अब ये वाले क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क से 5 मार्क में आएंगे, राइट? अब आपकी पेपर पैटर्न जिस तरीके की कर रहे हैं, तो ये आपको 4 मार्क से लेके 5 मार्क के अंदर का एक क्वेश्चन है।
प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये एक मेथड क्लियर हुई, राइट? सबसे पहले दो फैक्टर आपने निकाले रैशनल रूट थ्योरम ट्रायल एंड एरर से, बाकी के दो फैक्टर आपने निकाले पॉलिनोमियल डिवीजन अप्लाई करके, फिर अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट? पॉलिनोमियल डिवीजन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने कहाँ पे किया? यहाँ पे किया, राइट? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन के अंदर है। और ये जो मैंने नीचे लिखा है ये आपका एक्सीडेंट प्रोन जोन एरिया, ठीक है? ट्रायल एंड एरर किया ना, स्टार्टिंग में जो दो रूट निकाले शिवांश, वो भी ट्रायल एंड एरर ही है, वो ट्रायल एंड एरर मेथड ही है, राइट? यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है, दिस इज योर टेक केयर एरिया, राइट? ये वाले कंसेप्ट को सैनिटाइज करो, अच्छे से समझो, आपका सैनिटाइजर निकालो और यहाँ पे पूरा स्प्रे करो, किल कोरोना, गो कोरोना को, ऐसा गाने मत लगना तो बोलोगे आशीष सर ने सिखाया ऐसा। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, राइट? चलो अब इधर, अब मेथड 1 पे आ जाते हैं। मान लो ट्रायल एंड एरर मेथड ही कंटिन्यू कर रहे हैं बाकी के दो फैक्टर निकालने के लिए, तो x+1 वाले दोनों आपने यूज कर लिए हैं, 2 वाले दोनों आपने यूज कर लिए हैं, राइट? चलो अब सीरीज में जाएं, हाफ वाले दोनों यूज करें, p ऑफ हाफ एंड p ऑफ माइनस हाफ। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? उसी को सेम कंटिन्यू करना है। चलो p ऑफ हाफ is equal to 2 times half to the power 4 plus half cube minus 14 half square minus 19 half minus 6। चलो it is 1/2 cube 1/8, क्योंकि एक 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 1/8 minus 14/4 minus 19/2 minus 6। चलो अब यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा एलसीएम लेके अच्छे से करना है, बट पहले सोच लो एलसीएम लेने से पहले, ये 7 2 14 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 2/8 हो जाएगा, -7 -19 -26/2 हो जाएगा, दिस इज -6, दिस इज 1/4, राइट? एंड दिस इज -13 -6 -19 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये पहले क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? p ऑफ हाफ इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? नाउ लेट अस चेक फॉर p ऑफ माइनस हाफ। 2 times minus half to the power 4 plus minus half cube minus 14 minus half square minus 19 minus half minus 6। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो पहला वाला तो सेम मिलेगा आपको 1/8, दूसरा वाला आपको मिलेगा -1/8, तीसरा वाला आपको मिलेगा ये नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव तो सेम -14/4, चौथा वाला आपको मिलेगा +19/2 और यहाँ -6 एज इट इज। ये 1/8 -1/8 कैंसिल होगा, ये 7 2 14 और 2 2 4 हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो। ये 19 - 7/2 होगा कि नहीं स्टूडेंट्स? राइट, 19 - 7 आपका क्या हो जाएगा? 12/2, 6 - 6 का 0 होगा। अगर ये 0 है तो एक फैक्टर आपका क्या होगा? कैन आई से दैट हियर x plus half is factor of p of x? Please give me some response everyone, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे टोटल हमें 3 फैक्टर मिल चुके हैं, एक और चौथा फैक्टर फाइंड करना है। चौथा फैक्टर फाइंड करने के लिए अब हम ये वाला यूज करेंगे +or-3। अब जनरली हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा है? सारे आंसर आपको p ऑफ -1, p ऑफ -2, p ऑफ -half पे मिले हैं, तो 3 में भी डायरेक्ट पहले p ऑफ -3 चेक करते हैं। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, हाँ या ना? पावर 4 प्लस -3 क्यूब माइनस वेट शिवांश वेट, पिक्चर अभी बाकी है, -3 स्क्वायर -19 -3 -6। चलो 2 -3 टू द पावर 4 81 -3 क्यूब -27 -14 -3 स्क्वायर इज 9 माइनस प्लस 19 इंटू 3 57 -6। पॉजिटिव एक साथ, नेगेटिव एक साथ। पॉजिटिव में ये 2 1s are 2, 8 2s are 16, 162 प्लस 57। नेगेटिव में आपके पास है -27 और -6, तो वो -33 हो जाएगा। -14 9s are 9 4s are 36, 6 3 will be carry, 9 1s are 9 plus 3 12 -126, राइट? चलो 162 -126 57 -33 इट इज नॉट इक्वल टू 0 दिख ही रहा है, हाँ या ना? क्योंकि 162 -126 एक थोड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा, 57 -33 ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना एवरीवन? यस सर। राइट, तो इस बार अब p ऑफ 3 के लिए चेक करते हैं। सो p ऑफ 3 2 times 3 to the power 4 plus 3 cube -14 3 square -19 3 -6। चलो ये 162 एज इट इज, ये 3 क्यूब 27 वहां पे नेगेटिव था, यहाँ मिलेगा पॉजिटिव। ये 3 स्क्वायर 9 इंटू 14 वो 126 आपका आया,
तो वो सेम 126 नेगेटिव, 19 3 57 भी नेगेटिव, और ये -6। तो आप चेक करो 27 माइनस, जिस ऑर्डर में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, राइट, सिर्फ पॉजिटिव का सबका ऐड कर दो। 162 प्लस 27, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 2 8, ये आपका हो जाएगा 189, राइट। नेगेटिव को ऐड कर दो, नेगेटिव में आपके पास है 126, 57 और 6, आ गया 189। 189 माइनस 189, बोलो जीरो हुआ कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। यहाँ पे आपका फैक्टर क्या होगा? सब कहाँ सो गए? सबने वीडियो ऑफ कर दिया, सब सो गए। ऐसा थोड़ी चलेगा, बड़े क्वेश्चन को देख के सो मत जाओ स्टूडेंट्स। सो हियर कैन आई से दैट x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x? बोलो चारों के चार फैक्टर मिले कि नहीं? राइट, चारों के चार फैक्टर मिले कि नहीं? अब सिंस आपको पास चारों के चारों फैक्टर है, हम उनको प्रोडक्ट कर देंगे, तो अब चारों के चार उसके फैक्टर है। नाउ वी कैन राइट therefore p of x is equal to, सबसे पहला फैक्टर आपको कौन सा मिला था? x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस हाफ, एंड देन x माइनस 3। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस हाफ, एंड देन आपको मिला था x माइनस 3। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपका p ऑफ x पहले लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका p ऑफ x है 2x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। दिस इज योर p ऑफ x। तो p ऑफ x को यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। अब जब भी p ऑफ x से आप ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके लिखते हो ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके k आपको लिखना पड़ता है। आप पूछोगे सर ये k कहाँ से आया? ये मैं अभी आपको समझाता हूँ k कहाँ से आया, समझना। ये k कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे समझो स्टूडेंट्स, अब ये x प्लस हाफ है, मैं यहाँ पे एलसीएम लेके इसको 2x प्लस 1/2 लिख सकता हूँ। x प्लस 1, x प्लस 2, 2x प्लस 1, x माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। वो होल डिवाइड बाई 2 मैं k को भी दे सकता हूँ, कैसे भी दे सकता हूँ। क्या पहले ये चीज पता चल रही है स्टूडेंट्स? यस ये पता चला मैंने क्या किया, मैंने x प्लस हाफ में एलसीएम अप्लाई किया, सिर्फ x प्लस हाफ में, तो वो आपका हो जाए होगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, 2x प्लस 1/2। उसको मैंने यहाँ पे रखा। ये क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, राइट। यहाँ पे आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है 2। लीडिंग कोएफिशिएंट कब 2 आएगा? जब x के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x के सभी कोएफिशिएंट 1 1 1 1, मतलब x की पावर 1 1 1 मल्टीप्लाई होगी, x टू द पावर 4 होगा, तो उसके कोएफिशिएंट 1 1 2 1 1 1 2 1, ये आपको 2 मिलेगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? राइट। तो ये जो मैंने यहाँ पे k रखा था, ये k क्यों रखा था? k रखा था लीडिंग कोएफिशिएंट को मैनेज करने के लिए, राइट। सपोज यहाँ पे k नहीं होता तो यहाँ पे आपको लीडिंग कोएफिशिएंट क्या मिलता? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट आपको 1 ही मिलता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Right. So here since leading coefficient is 2, k should be equal to 2। जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा k की वैल्यू वही आएगी, राइट। सो k की वैल्यू आप 2 रखोगे तो यहाँ पे 2/2 कैंसिल हो जाएगा। सो therefore p of x will be equal to 2/2 x plus 1 x plus 2 2x plus 1 x minus 3। यहाँ पे आपका 2/2 कैंसिल हो जाएगा। सो therefore p of x will be equal to x plus 1 x plus 2 2x plus 1 x minus 3। आ गया दोनों में सेम आंसर? समझो दोनों में सेम आंसर आ गया। बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं क्योंकि मैंने आपको दोनों मेथड समझाई यहाँ पे एवरीवन, राइट। मेथड 1 मेथड 2। मैं आपको एक बार पूरा मेथड वापस समझाता हूँ। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलो हाँ या ना? राइट। मैं Yes, दोनों sir. मेथड समझाता हूँ, बोलो आपको कौन सी मेथड इजी लगी, मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 2। मेथड 2। Method हाँ 2. यस, एग्जाम में आप जो मेथड चाहो वो यूज कर सकते हो, राइट। यू कैन यूज एनी मेथड। हाँ हाँ रोहन, मैं वापस समझाता हूँ, राइट। मैं वापस दोनों समझाता हूँ। हाँ समर्थ, हाँ वैसा लिखेंगे तो फिर ठीक है,
x इक्वल टू माइनस हाफ को आप 2x माइनस 1 लिखते हो, फिर 2x प्लस 1 लिखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है समझ, वो टाइम पे k की जरूरत नहीं होगी, राइट। पर जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं इसलिए। चलो मैं वापस पूरा क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ। आपको एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है जिसको आपको फैक्टराइज करना है। रैशनल रूट थ्योरम आप यूज कर रहे हो, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकाले, लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर निकाले, आपको पॉसिबल जीरोस वहां से मिल जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। इन सभी को हम ट्रायल एंड एरर से यूज करेंगे वन बाय वन। 1 माइनस 1 के लिए यूज किया, 2 माइनस 2 के लिए यूज किया, तो हमें दो फैक्टर मिल गए, एक x प्लस 1 एक x प्लस 2। दो फैक्टर मिलने के बाद अब आपके पास दो मेथड है, वेदर आप इसी ट्रायल एंड एरर मेथड को कंटिन्यू करो या फिर आप डिवीजन मेथड यूज करो। अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड को कंटिन्यू कर रहे हो तो पहले हाफ के लिए यूज किया, नहीं मिला, माइनस हाफ के लिए यूज किया, x प्लस हाफ मिला, -3 के लिए यूज किया, नहीं मिला, 3 के लिए मिल गया x माइनस 3। चार फैक्टर जैसे आपको मिल जाते हैं आप चारों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। बट कहानी में थोड़ा ट्विस्ट, आपको एकता कपूर का k यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जब भी आप सारे ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहे हो, जितने भी फैक्टर्स मिल जाए आपको k यूज करना है। व्हाई यू नीड टू यूज k? टू बैलेंस लीडिंग कोएफिशिएंट। आपको लीडिंग कोएफिशिएंट को बैलेंस करना है। क्यों? इधर अगर आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आपके सारे x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो x टू द पावर 4 मिलेगी, और वहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट आपको क्या मिलेगा? 1 1 1 1। ये सभी 1 1 1 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ 1 मिलेगा। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। हाँ या ना? बट Yes, आपको लीडिंग yes, कोएफिशिएंट क्या चाहिए? आपको लीडिंग कोएफिशिएंट 2 चाहिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ या ना? अरे क्लियर हो रहा है रोहन? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x प्लस हाफ को एलसीएम ले लिया, तो ये 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। ओके, अब जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, तो आपको अल्टीमेटली 2 ही मिल जाएगा, 2x टू द पावर 4। फाइनली आपको 2 मिल जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? राइट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये क्लियर है? राइट, 1 1, 1 इंटू 1 1, इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2। बट यहाँ पे जो डिवाइड में 2 रहेगा उसको तो रिमूव करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड वाले 2 को रिमूव करने के लिए हम k को लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू दे देंगे, दैट इज 2 बना देंगे, तो वो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो k लेने का मेन पर्पस होता है आपका लीडिंग कोएफिशिएंट कैंसिल करना। तो जब भी आप मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर यूज कर रहे हो, उसी को कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको k यूज करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट। मेथड 2 दैट इज योर डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, आपके दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई योर बोथ प्रीवियस फैक्टर्स x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। यस शिवांश, तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से आप जैसे डिवाइड करोगे एक दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी। वो दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करोगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करके आपको बाकी के दो फैक्टर मिल जाएंगे। पहले दो फैक्टर ट्रायल एंड एरर, बाकी के दो फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या पहले दो फैक्टर ट्रायल एंड एरर, दूसरे दो फैक्टर भी ट्रायल एंड एरर। जो मेथड आपको कंटिन्यू करनी हो एग्जाम में वो आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड किया गया यू डोंट हैव टू यूज लॉन्ग डिवीजन, तो आपको ये मेथड लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है, यू नीड टू कंटिन्यू ट्रायल एंड एरर ओनली। बट अगर एग्जाम में ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तो हाफ ट्रायल एंड एरर हाफ डिवीजन से आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में जो आप गलती की आपने उसको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, क्या गलती की आपने? जो आपके साइन है उसको फैक्टर्स के साथ मत खेलो। राइट, साइन को फैक्टर्स के टाइम पे मत खेलो, साइन को यहीं पे खेलो जब आप मिडल टर्म में सेट कर रहे हो। राइट, यस रोहन, हमें ऑलवेज जब भी आप ट्रायल एंड एरर मेथड कंटिन्यू करते हो, इन द एंड ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑलवेज यू नीड टू बैलेंस के। जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा तो k लेने की जरूरत नहीं है, बट लीडिंग कोएफिशिएंट k नहीं होगा तो आपको k लेना पड़ेगा। मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो k लेना पड़ेगा, 1 है तो k लेने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर हो गई मेथड? राइट, चलो अब लिखना शुरू करो। टेक योर पेन पेपर एंड नोट डाउन दिस। So let us see now next everyone. Let us see this question number 7. Without using long division method, factorize the polynomial x cube minus 6x square plus 11x minus 6. बोलो, लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है तो कौन सी मेथड यूज करोगे यहाँ पे? बोलो, ट्रायल एंड एरर। ओनली ट्रायल एंड एरर। अब ट्रायल एंड, यस वेरी गुड। अब ट्रायल एंड एरर में सबसे पहले क्या यूज करोगे? इंटीग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम। यस, इंटीग्रल रूट थ्योरम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इंटीग्रल रूट थ्योरम से यहाँ पे
पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं, राइट। सो हियर factors of 6 are 1, 2, 3, 6. So therefore possible zeros are plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, plus or minus 6. ये आपका टोटल पूरा P of X है। P of X में से ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ऑप्शंस हैं। अभी 8 ऑप्शंस में से आपके कितने फैक्टर्स निकलेंगे? सिंस यहाँ पे डिग्री 3 है तो बोलो, डिग्री 3 है तो कितने निकलेंगे? मैक्सिमम 3 निकलेंगे कि नहीं? Three. हाँ या ना? राइट, वी आर गोइंग टू गेट 3 Sir. linear factors. So here P of X is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 और मोर ओवर यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो k नहीं लेंगे तो भी चलेगा, राइट, बट बेटर टू टेक k, बेटर टू टेक k। और k फाइंड करने की एक दूसरी मेथड भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको k में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो k के लिए एक दूसरी मेथड भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, सो अब यहाँ पे पहले p of 1 रखेंगे। सो p of 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स 1 माइनस 6, 12 माइनस 12 0 implies x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p of x। बोलो, पहले ही मिल गया एक, आया ना? कुछ बोलना ही नहीं है आपको, सोते रहते हो चुपचाप। अपूर्वा, Yes, sir. सांकेती, इंचरा, निष्का, अश्विनी, अमृता, आयान, जाग रहे हो ना स्टूडेंट्स? आया ना? जैलिन, हाँ, सर। कॉल करता हूँ अभी घर पे, डिनर नहीं मिलेगा आंसर नहीं दिया है तो। माइनस 1 क्यूब माइनस 6 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 1 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 माइनस 6, पूरा नेगेटिव आएगा, इट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। नाउ लेट अस चेक फॉर 2. So P of 2 is equal to 2 cube minus 6 times 2 square plus 11 times 2 minus 6. 2 cube will be 8, 2 square 4, 6 4s are 24, 11 2s are 22 minus 6. 22 and 8, 34, 24 and 6, sorry 30 and 30, 0 हो जाएगा। बोलो, आया ना? x minus 2 is Yes, factor sir. of P of x. Yes. हाँ, नहीं साफवान, ऐसा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपका ऐसा भी होगा, P of 1 0 आया तो P of minus 1 भी 0 आ सकता है, राइट, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो, P of minus 2 क्यूब माइनस 6 टाइम्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 क्यूब माइनस 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 6 4s are 24 माइनस 22 माइनस 6, ये भी नेगेटिव आएगा, नॉट इक्वल टू 0। लेट अस चेक फॉर P of 3 क्यूब माइनस 6 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स 3 माइनस 6, 3 cube will be 27, 3 square 9, 9 6 are 54, plus 33 minus 6, 33 plus 27 60, 54 6 60 equal to 0. So next factor is x minus 3. x minus 3 is factor of p of x. अभी लिखने की जल्दी मत करो, देख रहा हूँ क्वेश्चन, बस जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो और लिख रहे हैं, टाइम दूंगा पूरा, आपकी अटेंडेंस बाकी है। So here p of x will be equal to k times x minus 1, x minus 2, x minus 3. अब देखो, यहाँ पे k फाइंड करने का एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, राइट, k फाइंड करने का शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। यस, यू नो k इज डायरेक्ट, राइट, k इज गोइंग टू बी डायरेक्टली योर 1, ओके। तो यहाँ पे ये x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. सो लेट अस पुट x इक्वल टू 0. दिस इज योर शॉर्टकट टू फाइंड k. अगर x 0 रखूंगा तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा माइनस 6, यहाँ पे बचेगा k माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 2s are 6, minus minus plus minus minus, minus 6 is equal to k times minus 6, k will be equal to 1. पता चला एवरीवन? क्या k फाइंड करने का शॉर्टकट पता चला? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। आएगा तो लीडिंग कोएफिशिएंट ही आएगा, तो लीडिंग कोएफिशिएंट ही। सो देयरफॉर p of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3. दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अगर आपको k x इक्वल टू 0 रखोगे तो वहां से भी आपको k मिल जाएगा, समझो। k फाइंड करने का शॉर्टकट एक बार वापस समझा रहा हूँ। मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पहले आपने इधर ये रख दिया, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल पुट x इक्वल टू 0, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं आपको दूसरी मेथड दिखा रहा हूँ। यहाँ तक आपके पास आ गया, ये आपने रख दिया, राइट, सिंप्लीफाई करके इतना आपके पास आ गया। अब k मैंने आपको डायरेक्टली बोला था, अब लीडिंग कोएफिशिएंट ले लो। अब लीडिंग कोएफिशिएंट के अलावा
एक दूसरी मेथड है, आंसर वही आएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट ही आएगा, दैट इज इजीएस्ट मेथड। आप बस x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो LHS में क्या हो जाएगा, दिस इज 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6, क्या सब 0 0 0 होके चल आखिर में माइनस 6 बचेगा। राइट हैंड साइड पे इधर के 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 2 टाइम्स 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 0 माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2, इधर बचेगा माइनस 6, यहाँ बचेगा k माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ये माइनस 6 कैंसिल, k आपका क्या आ जाएगा 2। पता चला एवरीवन। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए थंब रूल, लीडिंग कोएफिशिएंट ले लो, दूसरा रूल x इक्वल टू 0 रख के आप k फाइंड कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, तो sir. यहाँ पे आपका ये 2.4 खत्म होता है। होमवर्क में जैसा मैंने आपको बोला 2.4 के होमवर्क के क्वेश्चंस आपको फिनिश करने हैं और 2.4 का पूरा रेगुलर बुक और फॉर्मूला बुक आपको सबमिट करना है नेक्स्ट मैथ्स क्लास से पहले। ठीक है एवरीवन, तो ये आप लिखना शुरू करो एंड मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस।